राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। शाम हो चुकी है, मतलब वही 5:30 हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं कॉम वगैरह कर रही हूँ क्योंकि मैंने लगाई थी मेहंदी। मेहंदी लगाई थी तो जिस वजह से बाल, और आप लोगों ने देखे ही होंगे ब्लॉग में मेरे बालों की क्या हालत हो चुकी थी। बहुत बुरे हाल हो गए थे बालों के। और बिस्तर आप पीछे देख रहे हैं कि मैंने बेडशीट वगैरह भी नहीं बिछाई है। क्यों नहीं घर की बिस्तर ये सारे, क्योंकि आज ना वैसे अब तो शाम हो रही, अभी बिछाऊंगी। पहले मैं मंदिर साफ़ करने जा रही क्योंकि आज सुबह मैं चली गई थी, मतलब 8:30 मतलब 8 बजे मैं मंडी चली गई थी, जिस वजह से आज सारे काम लेट हो गए। वहाँ से 9:30 बजे आए। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, फिर खाना का भी साथ में तैयारी की। आज खाने में मैंने बनाया था ककोरे की सब्जी, दाल मूंग की और रोटी, उसमें भी टाइम लगा। फिर पूरे घर की मैंने झाड़ू लगाई, फिर सारे चादरें हटाई, फिर वो धोने के लिए डाली। तो बिछाने का भी मुझे टाइम ही नहीं मिला। और बाल धोए, वैसे तो मैं कल धो लेती, लेकिन मैंने मंदिर भी मुझे साफ़ करना था क्योंकि मंदिर भी मैं साफ़ नहीं कर पाई। तबीयत 1-2 दिन पहले बिगड़ी पड़ी थी मेरी। तो बस अभी शाम को मैं मुँह हाथ धो के जा रही हूँ मंदिर की सफाई करने। ये मंदिर की साफ़ सुथरा करती हूँ मैं मंदिर। और दिखाती हूँ, एक काम और पड़ा है, ये देखो, ये कपड़े भी पड़े हैं। और मंदिर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर बिछाऊँगी मैं घर की पूरी चादर, क्योंकि सुबह मुझे फिर आराम रहेगा। ये सुबह मुझे पूजा वूजा के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिर ये साथ में चादर बिछाओ। मतलब केवल चादर सुबह उठ के बिछानी हो तो चलो बिछा के नहा के अपना घर का झाड़ू पोछा भी होगा, किचन भी समेटनी होगी। फिर बहुत ज़्यादा मंदिर के, फिर पूजा की पूरी तैयारी का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए मैं मंदिर, और ये जा रहे हैं पाइप लेके, जहाँ पे पीछे साइड वो कबूतरों ने ना बड़ी गंद पा दी है, तो मैंने कहा पानी डाल के धो दो। चलो पहले मैं कर लेती हूँ। तो फाइनली मैं मंदिर में बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैंने सारे भगवान, मंदिर के जो भी भगवान थे वो निकाल के डलिया वगैरह में रख दिए हैं, डलिया में रख दिए हैं। तो बस यहाँ मैं ये कपड़ा लेके आई हूँ और ये मंदिर का ही कपड़ा है, इससे मैं मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो बस यहाँ बस हल्का सा मैंने इसको कपड़े को ना कोसा सा कर लिया है। तो धूल में धूल ही हो जाती है, वो भी ऊपर ऊपर हो जाती है ज़्यादा, और अंदर तो ये है कि वो चावल वगैरह या फूल है कुछ भी ऐसा गिर जाता है। और थोड़ा पेपर है ना, वो थोड़ा सा हल्का, मतलब ऐसा पुराना सा हो जाता है, तो ऐसे अपने आप ही मंदिर वैसा लगने लगता है। ऐसे मतलब या जैसे कपड़ा बिछाओ वो गंदा हो जाए तो, क्योंकि फ़ोटो वगैरह तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, और कुछ अभी 2-4 दिन से मैं पूजा भी नहीं कर रही थी। तो जब इनके हाथ में मंदिर की पूजा पाठ आ जाती है तो ज़रूर थोड़ा यहाँ का वहाँ, पूरा जो कबर्ड मैंने यहाँ छोटा सा बना रखा है, इसमें मैंने सारी पूजा सामग्री वगैरह जो भी मंदिर में लगती है पूजा पाठ में वो रखी हुई है। तो वो ज़रूर मेरी इधर उधर हो जाती है। और मंदिर का ये है कि पेपर थोड़ा पुराना हो जाता है बस। तो यहाँ पे पेपर नया बिछा के और मैंने मतलब पोछा लगा दिया है, पूरा मंदिर अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और जब मैं इधर आई थी ना सबसे पहले, तो ये मंदिर मेरा काफ़ी पुराना है, मतलब ये मान लो 15 साल तो पुराना होगा, 15 नहीं 13 साल तो पुराना होगा ये मंदिर। और सबसे पहले जब मैंने कुछ ख़रीदा था यहाँ पे, तो मंदिर ही ख़रीदा था ये। तो फाइनली मंदिर की साफ़ सफाई और पोंछा वगैरह सब अच्छे से मैंने कर दिया है। और बस यहाँ पे जो बगल में कॉर्नर रखा है ना, उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ के, और भगवान जो भी मेरे, क्योंकि इस पूरा मंदिर बाहर से तो बड़ा लगता है लेकिन अंदर इतना स्पेस नहीं है कि सारी फ़ोटो आ जाएं, और धीरे धीरे एक एक दो दो एक 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 करके वो फ़ोटो बढ़ ही जाती हैं। और मेरी तरह कौन कौन नवरात्रि के एक दिन पहले साफ़ सफाई मंदिर की कर रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस यहाँ पे ये देखिए फाइनली पूरा क्लीन हो गया है मंदिर। सुबह ही मुझे इतने ज़्यादा काम हो गए थे कि फिर मैं मंदिर की सुबह के टाइम साफ़ सफाई नहीं कर पाई, तो इसीलिए अब मैंने शाम को कर ली है। तो फिर उसके बाद मैं सारे मंदिर के जितने भी बर्तन थे सब समेट ले आई।
कि मैं बर्तन भी शाम को ही मतलब मांज के रख दूँगी, तो सुबह मुझे थोड़ा आराम हो जाएगा, क्योंकि करने वाली मैं ही अकेली हूँ। तो ये होता है ना कि भाई कोई कुछ कर रहा है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ऐसे बट जाता है काम, बट यहाँ मैं अकेली रहती हूँ तो सारे काम मुझे बड़े मैनेज तरीके से करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे पूजा पाठ भी बड़े अच्छे से करनी है, हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए, सब चीज़ें विधि से होनी चाहिए। तो फिर उसी हिसाब से अपना दिमाग जुगाड़ लगाओ और अपने काम भी करते जाओ। तो अब ये है कि सुबह मुझे बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं रात में ही ये बर्तन भी साफ़ करके रख देती हूँ, सुबह का रहेगा ही नहीं। तो बस उसके बाद फिर मैं कमरे में आ गई और यहाँ पे मैंने ये सुबह मतलब चादर तो हटा दी थी, फिर उसके बाद मैं पता नहीं खाना वाना सबको खिलाने लगी, और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी कि मैंने बाल भी धोए थे। पहले तो मैंने बताया ना कि सब्ज़ी मंडी चली गई थी, वहीं पे मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। फिर वहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेके आओ, तो ये तो है नहीं कि हाँ चलो सब्ज़ी ले आए बस हो गया। सब्ज़ी लाने के बाद फिर आपको आधा घंटा या आधा घंटे से ज़्यादा भी, कुछ जैसे टमाटर वगैरह थे ना तो बहुत गंदे मतलब स्मेल वाले, जैसे अदरक भी में भी बहुत स्मेल आ रही थी, टमाटर में भी बहुत स्मेल, और कुछ ऐसी सब्जियां थी जिन्हें मतलब बिना धोए फ्रिज में नहीं मतलब मैं रख सकती थी, इतनी मतलब उनमें स्मेल आ रही थी कि रखती तो वो सड़ जाती। तो इसीलिए फिर मैंने वो सारी सब्जियां लगाई और टमाटर वगैरह अदरक ये सब पानी में डाल के अच्छे से धो के और इन्हें सुखा के और फ्रिज में डाला, मतलब रखा सब जो भी सब्जियां मैं लेके आई, तो इसमें मेरा लग गया मतलब टाइम तो टाइम ही होता है। और एक तो फाइनली बेड मैंने झाड़ दिया, यहाँ पे मैं पीहू से गद्दे खिसकवा रही हूँ। ये है कि चादर ऐसे पीछे के आगे के साइड ऐसे नीचे डाल के और फिर बिछाओ तो चादर ना टिक जाती है, और अगर मैं ऐसे ऊपर से डाल के ऐसे खोस खोस के मतलब वो तो ये लोग ना बैठती हैं इस तरीके से हैं कि वो चादर सारी नीचे लटक जाती है। तो इस तरीके से बिछा दो तो चादर थोड़ी टिकी रहती है, मतलब 1-2 दिन तो टिकी रहती है। तो फाइनली यहाँ मैंने बेड लगा दिया है, और ये सब काम मैं सुबह बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि इतने ही काम मैंने सुबह किए। और जब मैं खाना खाने बैठी तो मुझे 2 बज गया था, तो 2 बजे के बाद फिर मैंने काम नहीं किया। मैंने कहा अब फिर उस समय में ज़्यादा मुझे थकान भी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बस ये लग रहा था कि लेट जाओ, तो बस खाना वाना खा के मैं लेट गई। और बस अभी शाम को वही 5 बजे 4:30-5 बजे मैं उठी हूँ, तो क्योंकि मुझे मंदिर की सफाई भी करनी थी, और मंदिर में कल मैंने सोचा कि नवरात्रि 23 तारीख से हैं, इस वजह से मैं थोड़ा वो थी कि चलो मैं कल कर लूँगी। फिर मंदिर के साफ़ करने की वजह से मैंने आज फिर बाल धोए, वैसे तो मैंने कल भी धोए थे, मतलब नवरात्रि के एक दिन मतलब संडे को तो धोए, उसके पहले भी मैंने सैटरडे को भी बाल धोए और संडे को भी धोए, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई तो डबल डबल हो गया, मतलब बराबर 1-2 दिन मैंने बराबर बाल धोए क्योंकि मुझे मंदिर की सफाई भी करनी थी। तो बस यहाँ बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैंने कपड़े तय लगा लिए, सारे जितने भी पड़े थे, ये भी काम निपट गया। तो कपड़े मैंने तय लगा लिए हैं, और बस ये देखो कल मैंने मेहंदी लगाई थी, ये बहुत गुस्सा आ रहे थे कि मेहंदी वहंदी नहीं लगाती हो, बाल देखो कैसे कर लिए। फाइनली लगा लिया, अब 1-2 बार और लगाऊंगी तब जाके सही सेट होगा, क्योंकि मैंने जून में लगाई थी जब मैं अपने घर गई थी। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने हो गए, 4 महीने में मैंने मेहंदी लगाई, तो बाल एकदम से बस तबीयत मन अच्छा नहीं रहता ना, तो इस वजह से फिर वो तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं रहती है कि घर के कामों में ही निकल जाता है, फिर उसके बाद मन ही नहीं करता। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत वैसी हो रही आँखें। तो यहाँ पे बस अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लेते हैं। सिर में दर्द हो रहा, तो ये मैंने चाय बना ली है, थोड़ी ली है मैंने, देखो ताकि सिर का दर्द मेरा थोड़ा ठीक हो जाए। पीयू वैसे चाय पी लेती हैं, जब मैं पीती हूँ ना चाय तब पीयू मांगती है मम्मा चाय। आज पीयू ने क्या पी लिया, क्या पिया पीयू ने? पीयू क्या पिया आपने अभी? चाय नहीं, क्या पिया? जूस। पीयू ना बहुत दिन से लगी टैंग, वो टीवी में देखती है ना, कौन से कलर का टैंग पिया? ऑरेंज कलर का पीयू ने टैंग पिया।
ये कोई चीज़ देख लेती ना कि मुझे ये चीज़ खानी है तो बस उसकी धुन सवार हो जाती है इसको। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ और देखती हूँ लंच डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि दोपहर मेरे लिए तो रखा है, बस पीहू का है। क्योंकि पीहू ने दोपहर में भी मतलब जो कल का पड़ा था, पनीर की सब्जी मैंने रात में बनाई थी और दोपहर में बनाई थी मैंने मसूर की दाल, तो वो दोनों रखी थी थोड़ी थोड़ी एक एक कटोरी। तो ये मतलब पीहू और सिस्टी ने खाया था। तो मैंने तो दोपहर में बनाई थी मूंग की दाल और ककूरा, और आज मैं गई थी सब्जी मंडी तो ककूरा दिख गए तो मैंने ककूरा ले लिए, और देसी ककूरा मुझे मिले। बहुत टेस्टी सब्जी बनी, इतनी टेस्टी कि देसी ककूरा मतलब मैंने पहली बार हरियाणा में देसी ककूरा देखे। आते हैं यहाँ पे बड़े बड़े वाले, छोटे छोटे वाले एकदम छोटे छोटे, इतना स्वाद, इतनी स्वाद सब्जी बनी। तो वो तो मेरे लिए तो रखी है, मूंग की दाल भी रखी है, ककूरा भी रखे, तो हम मेरे और इनके लिए तो हो जाएगा। पीहू के लिए है। पीहू क्या खाओगी? चिप्स नहीं खाना, क्या खाना है? इन्हें छोले चावल खाना है। अब छोले इतनी जल्दी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन शाम को नहीं, सुबह। शाम क्या, अब रात हो गई, अब शाम कहाँ से आ रही। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, देखती हूँ। छोले तो मतलब छोले नहीं रखे हैं, बट काले चने रखे हैं मैंने कल। हाँ, कल सुबह इन लोगों के लिए काले चने मतलब उबाल के जो चाट बनती है ना, प्याज टमाटर खीरा वगैरह डाल के, वो बनाई थी मैंने। 2-3 दिन अभी ब्लॉग बनाया ही नहीं, बस तबीयत ही नहीं सही रही, इधर मेहंदी वहंदी लगाई, काम तो सारे किए, बस ब्लॉग ही नहीं बनाया। कल से है नवरात्रि, तो आप सभी भी नवरात्रि की तैयारी में लगे होंगे। मैंने मंदिर तो साफ कर लिया, आप लोगों ने देखा, और अब अभी मुझे जाना है मतलब वो सामान लेने। मैं नहीं जा रही कि अब बताओ, मुझे किचन भी काम देखने हैं। अब बोल रहे हैं कि सामान लेने चलो। सुबह सब्जी मंडी ले गए तो मैंने वहाँ सब्जी मंडी में घूमती रही, पूरी सब्जी मैंने ही खरीदी, और अब कह रहे हैं कि सामान लेने चलो। मतलब दोनों घर के भी काम करूं, इतने घर में एक दो और कौन करेगा भाई काम है? अरे एक दो काम हो तो घर में कर लो, इतने सारे काम है कि मतलब। तो फाइनली यहाँ पे मैंने ये लिस्ट बना ली है, जो भी मुझे चाहिए है पूजा के सामग्री के हिसाब से, और थोड़ा कुछ राशन का सामान भी ख़त्म हो रहा है। तो बस मैं फिर आ गई इनके साथ, और यहाँ पे मैं ब्लॉग भी अपने खुद ही ब्लॉग में बनाती हूँ। देखो यहाँ पे कभी नहीं कि मेरा ये ब्लॉग बना दें, थोड़ा बहुत ब्लॉग मैं बना देता हूँ, नहीं, अपना तुम्हारा ब्लॉग है, तुम ही बनाओ। तो चलिए फिर हम अंदर चल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे मैं बस देख रही हूँ क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। साथ में पीहू को भी लेके आई हूँ, मैंने कहा ये क्या घूम आएंगी चलो। तो बस हमने सामान ले लिया है, तो बस यहाँ पे हम गाड़ी में रखवा लेते हैं सामान। ज़्यादा सामान नहीं लिया, थोड़ा ही लिया, चीनी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। और बस मैं इसी वजह से नहीं आती हूँ कि अब मैं यहाँ से जाके अब खाना बनाऊँगी। तो बस ये इस वजह से कि अब इतनी देर में इनको मैं लिस्ट बना के दे देती और ये ले आते, लेकिन इतनी देर में मेरा जो टाइम गया है ना, तो बस मैं उस टाइम को ये सोच रही थी कि चलो मैं अपने घर के, अब ये यहाँ सामान लेके जैसे घर पहुँचते तो मेरा खाना बन गया होता। तब यहाँ पे मैं सारा सामान मतलब अब मैं सब सामान भी सेट करूँगी, वो भी मैं ही लगाऊँगी, और उसके बाद खाना बनाऊँगी। फिर समझ सकते हैं कितना घर के कितने काम होते हैं। एक काम, घर में कोई काम की कमी नहीं होती है, वो लेडीज़ों से पूछो। मतलब घर में इतने काम होते हैं कि हम औरतों को मैनेज करना पड़ता है कि भाई आज नहीं ये काम करती हूँ, कल करूँगी। मतलब किसी दिन या संडे को मान लो, इतने काम होते हैं कि हमें सांस लेना भी मुश्किल पड़ जाता है। हमें लगता है कि पूरा दिन हमारा गया कहाँ, घर के कामों में ही निकल जाता है। तो बस वहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई, और यहाँ पे तुरंत ही मैं खाना बनाने में लग गई, क्योंकि बस मुझे भी लग रहा था कि जितनी जल्दी हो जाए काम निपट जाए, क्योंकि जितनी देर डिनर मतलब जितना लेट होता है डिनर, मुझे फिर उतनी वो होती है, क्योंकि 10-11 बजे तक मुझसे किचन में रहा नहीं जाता है। मुझे ये लगता है कि 9 बजे तक मेरा काम किचन का निपट जाए। तो बस यहाँ पे मैंने तुरंत ये चावल भिगो दिए हैं, और यहाँ पे मैं सब्जी भी बना ली मैंने, ये आलू चना की। तो आके मैंने तुरंत ये मसाला पीसा था,
फटाफट, और चना उबले हुए रखे थे थोड़े से, मैंने इसमें आलू डाल दिए। तो इस तरीके से मैंने ये आलू चना की सब्ज़ी बना ली। वैसे तो दोपहर का खाना रखा था बट इतना नहीं था, और बच्चों को ये मूंग की दाल और जो ककोरा की सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो पसंद नहीं होती है बच्चों को, तो इस वजह से मुझे बच्चों की वजह से ये और थोड़ा सा बनाना पड़ा। क्योंकि दोपहर में मैंने आज चावल वगैरह, मतलब बच्चों की पसंद का खाना आज मैंने दोपहर में नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो अब रात का जो डिनर है वो बच्चों के हिसाब से बना देती हूँ। दोपहर में मैंने अपने पसंद का बनाया था, जैसे ककोरा की सब्ज़ी, मूंग की दाल। तो यहाँ पे ककोरा बच गए हैं जो मैं कल खाऊंगी, तो यहाँ पे थोड़े से मैंने ककोरा रख लिए हैं क्योंकि इतनी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो आ जाइए आप लोग भी, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।